और मियां नवाज शरीफ ने यह साबित किया है, हवाई बातें नहीं हैं, साबित किया है कि बड़े से बड़े इम्तिहान के सामने मियां नवाज शरीफ और उसकी पार्टी सीना सिपर होती है। सन 1991 में मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप में पाकिस्तान में तरक्की का जो हदफ था वो इस खित्ते में सबसे ज्यादा था। पाकिस्तान में तरक्की हो रही थी, नई इंडस्ट्री लग रही थी, बैंक बन रहे थे, इंश्योरेंस कंपनीज बन रही थी और पाकिस्तान में तरक्की का हदफ 7.5% था। लोगों को रोजगार मिल रहा था। आज हर तरफ वीरानी है। और वीरानी क्यों है? कि जिन लोगों को आपने बेनजीर के खून की एवज वोट दिया, वली खान के नाम पर वोट दिया, उन्होंने आपसे गद्दारी की, उन्होंने एक लूट मार का बाजार गर्म कर दिया। आज मैं आपसे पूछता हूं, 4.5 साल में सवात वालों, इस इलाके में कयामत गुजर गई। यहां अक्सरियत पसंदी की वजह से तूफान आया, जरदारी साहब इस इलाके में नहीं आए। यहां सैलाब आया, जरदारी साहब इस इलाके में नहीं आए। मुझे बताएं, जो मुश्किल तरीन वक्त में आपके आंसू पोंछने, आपको दिलासा देने के लिए इलाके में नहीं आते, वो लीडर किस काम के हैं? क्या आपने वोट इसलिए दिया था इनको इतना मोटा किया था, किसी मंडी में बेचना है इनको जाके? इन्होंने 4.5 साल आसिफ अली जरदारी ने बेनजीर भुट्टो और जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी का बेड़ा गर्क किया और मेरे दोस्त असफंदियार वली ने वली खान की पार्टी का बेड़ा गर्क किया। इंशाल्लाह ताला। और मैं आप सबसे कहता हूं, मियां साहब ने बात करनी है, वक्त कम है, बातें तो बहुत हैं। मैं आप सबसे कहता हूं, जो सब परचम उठाए हुए हैं, आप मायूस ना होना। आपकी क़यादत, आपकी पार्टी में टीम है। स्वात में मुस्लिम लीग नून के जलसे से ऑपोजिशन लीडर चौधरी निसार खिताब कर रहे थे। शामिल करेंगे मजीद खबरें। काबीना डिवीजन ने सुप्रीम कोर्ट की मानी और यूसुफ रजा गिलानी और उनकी काबीना के फारिग होने का नोटिफिकेशन कर दिया जारी। काबीना डिवीजन के नोटिफिकेशन के मुताबिक यूसुफ रजा गिलानी 26 अप्रैल 2012 से मुल्क के वजीर आजम नहीं रहे। काबीना डिवीजन के मुताबिक यूसुफ रजा गिलानी और उनकी काबीना की फरागत का नोटिफिकेशन गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही जारी कर दिया गया था। यूसुफ रजा गिलानी से मुल्क की तारीख के तवील तरीन वजीर आजम होने का एजाज भी छिन चुका है। वो ये एजाज 30 दिन की कमी से हासिल न कर सके। और नून लीग ने क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात की ठानी, लेकिन पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातों ने न मानी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला ने के बाद कोर कमेटी के इजलास में तफसीली जायजा लेने के बाद क़ब्ल अज़ वक्त इलेक्शन के ऑप्शन को मुस्तरद कर दिया। शुरका की अक्सरियत का कहना था कि बिजली की लोड शेडिंग और मौजूदा हालात में क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात से खुसूसन पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातों की कमजोरी का तासुर पैदा होगा और इससे खासकर PPP को सियासी नुकसान होगा। जबकि उनका ये भी कहना था कि हुकूमत अगर मुद्दत पूरी करती है तो इस सूरत में लोड शेडिंग के खात्मे के इकदामात और हालिया विफाकी बजट में किए गए फैसलों के मस्बत असरात सामने आने पर इंतखाबात में पार्टी को फायदा हो सकता है। एक मखदूम आउट तो दूसरा क्यों हो इन। मखदूम यूसुफ रजा गिलानी नहीं है, मखदूम शहाबुद्दीन को वजीर आजम बनाने के हामी। साबिक़ वज़ीर आज़म के करीबी ज़राए का कहना है कि सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने सदर मुमलिकत को भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। ज़राए के बकौल उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मखदूम शहाबुद्दीन ने वफ़ाक़ी वज़ीर सेहत के तौर पर एफेड्रिन कोटा अलॉट किया और मामला सामने आने पर तहक़ीक़ात इस तरह करवाईं जिसके नतीजे में उनका छोटा बेटा मुकदमे में फंस गया। जबकि ये भी बताया जाता है कि मखदूम शहाब और सैयद यूसुफ रजा गिलानी की एक ही इलाके से होने की वजह से ख़ानदानी और सियासी रक़ाबत भी है।
उधर बैरिस्टर एतजाज अहसन ने कहा है कि उन्होंने स्पीकर रूलिंग केस में पहले से ही जजों के चेहरे पढ़ लिए थे। यूसुफ रजा गिलानी ने खत नहीं लिखा तो फारिग कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एतजाज अहसन ने कहा कि 3 रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया वो कभी 7 रुकनी बेंच ने भी नहीं दिया, और जो काम 7 रुकनी बेंच नहीं कर सका वो 3 रुकनी बेंच ने कर दिया। एतजाज अहसन ने कहा कि वो वजीर आजम नहीं बन सकते, नया वजीर आजम कौमी असम्बली से ही होगा। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि नए वजीर आजम के आने पर भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सदर जरदारी के खिलाफ खत लिखने का कहा जाएगा। आइंदा हफ्ते और महीने बताएंगे कि नया वजीर आजम अगर खत नहीं लिखता तो क्या होगा। सवाल का इम्कान उठ सकता है, हो सकता है कि ये सवाल उठे कि क्या शामिल करेंगे दिलचस्प खबर। नाज़रीन, कार रेस दुनिया भर में इंतहाई मकबूल खेल है। गुज़श्ता दिनों एक रेस के दौरान ड्राइवर के साथ एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। ये वाक़या क्या था, आइए देखते हैं।